तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नए ब्लॉग में। तो भाई हम अपनी गायों के पास आ चुके हैं। ये हमारी यहाँ पे राधा बेटी है और उधर हमारी दोनों गायें। चलो हम चलते हैं इनके पास। तो दोस्तों अभी जो है ये बारिश का समय चल रहा है और ये बारिश के समय में जो सभी के फार्म पर होता है वही हालत हमारे फार्म पर भी हो चुकी है। भैया बहुत ही ज्यादा कीचड़, बहुत ही ज्यादा गंदगी हो चुकी है पानी के कारण, जिससे हमारे क्या है गायों के बहुत ही ज्यादा समस्या रहती है। इनके लगातार गीले में खड़े होने से इनके खुर खराब होते हैं। तो ये भी एक बहुत भारी समस्या। भैया हमारी गायों को कोई प्रॉब्लम ना हो जाए तो हमें भैया इसकी व्यवस्था जरूर करनी पड़ेगी। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक शेड जरूर लगवा देंगे। इसकी भी हम व्यवस्था पूरी पूरी करेंगे हमारी गायों के लिए। भैया हमें इतना खर्चा तो करना ही पड़ेगा। अब जो शेड है जो हम लगवाना चाहते हैं वो भैया ये जो अपने हरा वाला पर्दा लगा है ना, यहाँ से लेकर के ये पूरा वहां तक जाएगा। आगे हमारे सीमेंट के चद्दर लगे हैं लेकिन हम उसको भी हटवा देंगे, क्योंकि इसके अंदर अभी जो हवा चली थी बारिश के अंदर बहुत तेज, तो एक सामान आकर ऊपर गिर गया जिससे इसके अंदर भी खड्डा हो गया। तो इसको भी हम चेंज करवा देंगे और यहाँ से ये कर यहाँ तक भी बनवा देंगे। जो क्या है काम एक बार में ये हमारा कंप्लीट हो जाए। भाई खर्चा लगे लेकिन एक बार लगे, बार बार का अपने को ये बार बार देखने की समस्या ना रहे। हमारे गायों के लिए जो है पूरी व्यवस्था हम एक ही बार में करना चाहते हैं। तो हमारे गायों के ये अच्छा वाला काम हो जाएगा यहाँ पर पे। और यहाँ पर जो है यहाँ पे पानी भरता है तो इसके लिए हम यहाँ पर भी कुछ मिट्टी डलवा देंगे, 3-4 ट्रैक्टर लाके, ताकि यहाँ से थोड़ा ऊपर हो जाएगा और यहाँ से थोड़ा ऐसे ढाल बन जाएगी, ताकि अगर ये कोई सूसू वगैरह करे गाय अपनी तो पानी जो है ये पीछे बेच करके चला जाए, यहाँ पर ना ठहरे। और एक पंखा यहाँ लगा है, वैसे ही 2-3 पंखे हम यहाँ पे और लगा देंगे। भाई शेड बनाने से फायदा ये है, अब ये जो हमने लगा रखा है ना ये तो खाली अपने धूप से सहायता करता है, गर्मी नहीं आती। लेकिन बारिश के अंदर ये क्या कर सकता है, इसलिए हमें बारिश सर्दी गर्मी तीनों का ही इंतजाम करना पड़ेगा। तो हमारा शेड ये यहाँ पे लगा है, इस प्रकार का शेड हम यहाँ लगा देंगे। पूरा पूरा का पूरा एल शेप में आ जाएगा, जिससे हमारा पूरी व्यवस्था हो जाएगी। ये देखो हमारी गाय भी अब थोड़ा वॉकिंग कर रही है। हमारी नंदनी जो गाय है ये नींबू के पेड़ से अपना थोड़ा टाइम पास कर रही है। देखो तो भैया इसके अंदर जो भी हमारे शेड के अंदर खर्चा आएगा उसकी हम कंप्लीट वीडियो बनाएंगे कि भैया हम यहाँ से लेकर यहाँ तक जो शेड बनवा रहे हैं इसका जो है नाप है वो कितना फीट आ रहा है, इसकी हम ऊंचाई कितनी ले रहे हैं, सामान कहाँ से ले रहे हैं और जो हमारा खर्चा आएगा वो कितना आएगा वो भी हम आपके साथ में शेयर करेंगे। ताकि क्या है अगर फ्यूचर में आप भी कोई अपना शेड बनवाए तो आपको अंदाजा लग जाए पहले से ही कि भैया आपके खर्चा कितना आ सकता है। भाई मेरे जो ये नाप है उसमें हमारा जो खर्चा कितना आया उससे आप अपने खर्चे का भी अनुमान लगा सकते हैं। तो ये काम तो भैया बहुत ही जरूरी है हमारे। और वहां शेड लगने से क्या है हमारे राधा के भी समस्या खत्म हो जाएगी। वैसे तो यहाँ मिट्टी डाली हुई है जिससे क्या है ये थोड़ा ऊंचा है मामला, इधर इधर पानी जमा नहीं होता है। लेकिन ये बड़ी होगी ना, जैसे दूध छोड़ देगी तो इसको भी हम अंदर ले लेंगे, फिर तीनों ही गाय हम यहाँ पे बांधना चाहे तो बांध भी सकते हैं। और उधर अगर पक्के में किसी गाय को रखना हो मिल्किंग के टाइम तो वहां भी रख सकते हैं। और उसके बाद में ये जो एरिया है ना ये हम भैया कुछ विशेष चीज के लिए रख रहे हैं। भैया यहाँ पे जो है हमारे गाय का जो सूखा चारा होता है ना उसका स्टोर करेंगे हम। यहाँ से ऊपर पैक कर देंगे, यहाँ पे हम पार्टीशन करके कुछ गेट वगैरह से लगा देंगे, फिर यहाँ पे सूखा चारा डालेंगे। क्योंकि सूखे चारे की व्यवस्था भैया हमारे बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम में चल रही है, क्योंकि हमें सूखा चारा रखने की जगह नहीं है। इसलिए हम जो सूखा चारा है वो आपको दिखा देता हूँ। ये देखो सूखा चारा हम इस छोटे से ड्रम में रखते हैं। अब भैया ये इतना सा ड्रम जो है ये हमारे गायों के कितने दिन चलता है, 4-5 दिन चल जाता है बस। तो हर 4-5 दिन में हमें अपनी गायों के लिए कुछ ना कुछ सूखे चारे की व्यवस्था करनी पड़ती है, दूर से लाना पड़ता है। और भैया ऐसे टुकड़ों टुकड़ों में सूखा चारा लेकर आते हैं ना वो थोड़ा महंगा भी पड़ता है। इसलिए हम एक ही बार में हमारे यहाँ पे सूखा चारा डलवा देंगे गाड़ी मंगवा करके, जिससे क्या है हमारे 1 साल का जो खर्चा है सूखे चारे का वो एक ही बार में हो जाएगा। और अगर हम एक बार में मंगवाएंगे तो हमारे खर्चा भी कम पड़ेगा। अभी हमारे नंदनी के जो है एक बहुत बड़ी समस्या चल रही है, ये दिखाता हूँ मैं आपको। इसके पाँव में ये देखो एक जो हम कह सकते हैं ना जो मूस जैसा होता है वो हो चुका है। देखो अभी आप में धूप में आपको ये दिख नहीं रहा होगा, मैं आपको थोड़ा पास से दिखाता हूँ। ये देखो ये यहाँ पे ये इसको चार चार कर इसने पूरा इसके खून आने लग गया है। अभी हम स्प्रे लगा रहे हैं इसके, फिर भी थोड़ी इसका प्रॉब्लम रहती है। अब ये छोटा सा मूस कैसे हुआ ये पता नहीं भैया, इसके शुरू से पहले से ही था। अब ये चार चार को इसको उतार रही है धीरे धीरे अपना आप, इसको शायद खुजली चल रही होगी यहाँ पे इसलिए इसको उतार रही है। ये देखो इन दोनों का प्यार चल रहा है। ये कान खा गई देनू हमारे इसका। अरे देनू इसको कान खाते हैं क्या, कान खाना गंदी बात होती है।
कान में कितने बैक्टीरिया होते हैं देखो, कान को साफ करना पड़ता है हर 5-7 दिन में। अभी हमारी धेनु जो है वो काफी दोस्ताना मूड में है, देखो इसको प्यार 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 कर रही है कि भैया मैं तो छोटी हूँ, जब हरा चारा डालते हैं तो आप मेरे को मारा मत करो, इसलिए ये पहले से ही इसको पटा रही है। देखो दोनों गाय हमारे, ये फिर खाने लग जाएगी कान इसका, गलत बात है। धेनु हमारी नंदनी गाय है ना, उसकी हाइट धेनु से भी अच्छी है। इसकी जो हाइट है ये आप देख रहे होंगे, देखो इतना ही फर्क है, दिख रहा है ना आपको, उतना फर्क है दोनों के बीच में, काफी बढ़िया है। और हमारी ये नंदनी गाय जो है ये अभी भी 3 लीटर दूध ही दे रही है। हमने इसको अच्छा अच्छा खिला पिला दिया है, लेकिन इसकी लिमिट जो है वो 3 लीटर की ही है। तो ठीक है, फर्स्ट टाइम में इसका 3 लीटर सुबह 3 लीटर शाम को निकल जाता है, तो काम हो जाता है हमारा तो घर के अंदर। जब हमारे धेनु वगैरह ब्यात में आएगी ना, तब हमारा थोड़ा अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा, इसके अंदर फिर दूध ज्यादा होगा तो हम इसका दही भी जमा देंगे, इसका दही से फिर इसके घी भी बनवा देंगे, ताकि हमें एक अच्छी क्वालिटी का अपने घर का दूध दही और घी मिल जाएगा। भैया घी जो है ना वो बाजार में आप कभी भी कहीं से भी ले लीजिए, आपको प्योर मिल ही नहीं सकता जब तक आप अपने या तो विश्वास वाले आदमी से या खुद घर पर निकाल के ना देख ले। लेकिन अगर आप बाजार से लेकर आएंगे तो आपको अच्छा घी मिलना तो बिल्कुल इम्पॉसिबल मान लीजिए। जब हमारी जो गायें हैं ये घर पर दूध देगी ना हमारे बढ़िया, तो हम घी निकाल के देखेंगे कि भैया 1 लीटर जो अगर घी बनता है उसके अंदर कितना लीटर दूध चाहता है, हमारी गाय के अंदर फेट दूध का कितना है, उस हिसाब से घी की जो मात्रा ऊपर नीचे होती रहती है। अभी आज और जो है ये बारिश का माहौल हो रहा है, अभी बड़ी मुश्किल से तो यहाँ पे जो है ये सूखा है, यहाँ तक गीला था, अब यहाँ तक गीला रह गया है, बाकी सूख गया है। लेकिन आज और फिर से बारिश का मौसम हो रहा है, कल तो हम इसका शेड लगवा देंगे यहाँ पे अच्छे तरीके से, तो हम आपको बतवा भी देंगे कि भैया शेड कितने क्या खर्चा पड़ेगा। तो भैया नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली है ना वो आपके बहुत ही काम की होने वाली है, क्योंकि इसके अंदर हम आपको पूरी कंप्लीट जानकारी दे देंगे कि शेड के अंदर कितना क्या खर्चा आएगा। आपके एरिया में हो सकता है कुछ खर्चा अलग हो, लेकिन लगभग लगभग आपका अप्रोक्स जो खर्चा है वो इतना ही पड़ने वाला है। तो अगली वीडियो आए ना उसको आप पूरी पूरी जरूर देखिएगा, ताकि आपको एक अच्छी नॉलेज मिल सके। और शेड के अंदर कोई विशेष बात होती हो, उसके बारे में हमें ध्यान रखने वाली बात हो, तो ये भी बात आप कमेंट करके हमें जरूर बता देना। ये देखो हमारे दोनों गायों का प्यार चल रहा है, ये हमारी धेनु इसको, कभी धेनु इसको चाटती है, कभी ये इसको चाटती है। और हमारी आपको एक चीज दिखाता हूँ, ये देखो ये हमारी जो खर्चा किया ना हमने बेड का, ये भैया जिसके पास, अगर आपके पास अगर ऐसी कच्ची जमीन हो ना मिट्टी वाली, तो आपको ये बिल्कुल मंगवानी ही नहीं है, ये कोई काम की नहीं है। गाय कभी भी इस पर आकर बैठती ही नहीं है। ये तो एक देखो मजबूरी वाली चीज हो गई कि भैया आपके पक्का आंगन है, तो पक्के आंगन में थोड़ी गाय को समस्या रहती है, तो हम इसको लगा देते ताकि गाय इस पर आराम से बैठ सके। लेकिन भैया अगर आपके पास मिट्टी वाला एरिया है तो गाय को ये चीज और ये चीज दोनों ही चीज पसंद नहीं होती है, इसको तो मिट्टी ही चाहिए। आप चाहे किसी भी कंडीशन में रख दो, अगर इसका कच्चा आंगन है ना तो भैया ये बड़ी ही खुश रहती है। तो एक चीज का आप बड़ा विशेष ही ध्यान रखना, तो आपके पास अगर पक्का आंगन हो तो आपको बेड मंगवाना पड़ेगा, लेकिन अगर आपके पास कच्चा है तो आपको बेड की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपका पक्का भी है तो भी बेड जो है भैया देखो इतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि इसके अंदर देखे जैसे ये गोबर करती है, ये थोड़ा सुसु वगैरह करती है ना, तो बहुत ही ज्यादा यहाँ पे चिकना बन जाता है। फिर अपने गाय के जो ये पाँव है ये बहुत ही ज्यादा फिसलने लग जाते हैं, इससे इनके चोट लगने का खतरा बना रहता है। तो इन दोनों का प्यार तो चलता ही रहेगा। तो दोस्तों ठीक है, मिलते हम नेक्स्ट वीडियो में।